हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मैनी। आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज परचेज ऑर्डर इन हिंदी। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि जो परचेज ऑर्डर है उसका फ्लो कैसे होता है बिजनेस में, कैसे वो काम करता है, क्या इसका मतलब है और कैसे हम रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट प्लेस करते हैं यूजिंग परचेज ऑर्डर। क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, क्या इसमें खास बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए परचेज ऑर्डर में। थ्री वे मैचिंग का कॉन्सेप्ट परचेज ऑर्डर के थ्रू कैसे काम करता है और कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें हम परचेज तो करते हैं बट उसमें परचेज ऑर्डर इशू नहीं होता। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट परचेज ऑर्डर से रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं फ्लो ऑफ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर किसी बिजनेस में कैसे काम करते हैं। अब देखिए, बिजनेस में जो इनकम है वो कहाँ से आती है। बिजनेस सेल करता है और उस सेल से बिजनेस की इनकम होती है। सेल करने के लिए बिजनेस को प्रोडक्शन करनी पड़ती है और प्रोडक्शन करने के लिए बिजनेस को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके सेल किया जाता है और ये काम होता है फैक्ट्री में। तो रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो फैक्ट्री इशू करती है और बताती है परचेज डिपार्टमेंट को कि इतना रॉ मटेरियल उनको चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, परचेज डिपार्टमेंट जो सप्लायर होता है उसको इशू करता है एक ऑर्डर एज पर फैक्ट्री। फैक्ट्री ने जितनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रेज करी है वो एक ऑर्डर की फॉर्म में सप्लायर को देता है कि हमें ये क्वांटिटी चाहिए रॉ मटेरियल की। सप्लायर क्या करता है, सप्लायर जो भी गुड्स है वो देता है, साथ में एक इनवॉइस अटैच करता है एज पर परचेज ऑर्डर। तो इस तरीके से परचेज ऑर्डर जो है वो बिजनेस में रन करता है। ये एक तरह का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ परचेज, और ये स्टार्ट होता है फैक्ट्री से और एंड होता है जब सप्लायर जो है वो गुड्स सेंड कर देता है। अब समझते हैं परचेज ऑर्डर का एक्चुअल मतलब क्या होता है। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अब समझते हैं मीनिंग ऑफ परचेज ऑर्डर। अब देखिए, ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का ऑर्डर है क्योंकि परचेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है और रॉ मटेरियल को यूज करती है फैक्ट्री, तो इसलिए फैक्ट्री लेवल पे इसको इश्यू किया जाता है। अब फैक्ट्री किस तरह की रिक्वायरमेंट की डिमांड कर सकती है, एक तो रॉ मटेरियल की उनको रिक्वायरमेंट होती है या फिर कोई स्पेशल टूल या फिर कोई अदर रिक्वायरमेंट जो उनको रेगुलर इंटरवल्स में होती है। तो उसके लिए वो परचेज डिपार्टमेंट को बताएगी और परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को इन्फॉर्म करेगा। अब समझते हैं परचेज ऑर्डर के थ्रू रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कैसे प्लेस होती है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बिल ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल, कंपनी जो है 20 तरह के प्रोडक्ट बना रही है। हर प्रोडक्ट बनाने में कुछ खास तरह के रॉ मटेरियल कुछ खास रेशो में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मुझे प्रोडक्ट ए बनाना है उसके लिए मेरे को 3 तरह के रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ए बी और सी। ए लगेगा 500 ग्राम, बी 200 ग्राम, सी 300 ग्राम। अगर मैं प्रोडक्ट ए की 100 यूनिट्स बनाना चाहूंगा तो ये मेरे पास 1 यूनिट का मटेरियल है। तो मैं सिंपली उसको 100 से मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए बनाने के लिए मुझे कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। सेम केस अप्लाई होता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री इस तरह से अपनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करती है क्योंकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो परचेज डिपार्टमेंट है, ये सब अपना बजट बनाते हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखता है कि इतने प्रोडक्ट उसको बनाने हैं तो कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से वो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट ट्रेस करके परचेज डिपार्टमेंट को कह सकते हैं कि वो परचेज ऑर्डर इशू करे। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो होने चाहिए परचेज ऑर्डर में। सबसे पहले परचेज ऑर्डर में हम क्वांटिटी बताते हैं कि किस रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए। तो यहाँ हम टोटल क्वांटिटी नहीं बताते, रॉ मटेरियल के जितने भी टाइप्स है हर टाइप की कितनी क्वांटिटी चाहिए। और यहाँ हम क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस की भी बात करते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आटा की, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं। तो किस क्वालिटी स्टैंडर्ड का किस तरीके से हमें चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। टाइम कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए टाइम मेंशन करेंगे कि किस टाइम तक आपको ये सामान जिस रॉ मटेरियल की आप रिक्वायरमेंट रेज करें आपको मिल जाना चाहिए। डिलीवरी किस तरह से होनी चाहिए, डिलीवरी स्पेसिफिकेशंस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर ट्रांसपोर्ट में गुड्स को अच्छे से हैंडल ना किया जाए तो उसकी क्वालिटी जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो डिलीवरी स्पेसिफिकेशंस की जो आप हमें सामान डिलीवर करेंगे वो किस तरह से उसको हैंडल करें ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन।
अगर कोई इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है वो भी आप मेंशन करेंगे। अगर इंपोर्ट है तो उस केस में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कंट्री टू कंट्री कई बार इसमें बाउंडेशंस होती है, तो जिस कंट्री से सामान आ रहा है तो कई बार लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए कि फाइनली ये सामान सबसे पहले किस कंट्री से चला था, तो उस केस में आप उसकी भी डिमांड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब भी परचेज ऑर्डर हम इशू करते हैं। अब समझते हैं कि थ्री वे मैचिंग का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है परचेज ऑर्डर के साथ। अब देखिए, जैसा हमने देखा कि फैक्ट्री इशू करती है रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट, परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, उस रिक्वायरमेंट के बेस पे एक ऑर्डर बनाता है और सप्लायर को बोलता है कि इतना सामान उन्हें चाहिए, ये रॉ मटेरियल इस टाइम तक इस क्वांटिटी में। सप्लायर फाइनली गुड सेंड करता है और साथ में इनवॉइस अटैच करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं तीन डॉक्यूमेंट है, एक तो परचेज ऑर्डर, एक सप्लायर का इनवॉइस, और फाइनली एक कॉन्सेप्ट आता है गुड्स रिसिप्ट नोट। सप्लायर ने गुड्स सेंड कर दिए, किसको सेंड करे, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री ने गुड्स रिसीव करे और उसके बाद फैक्ट्री एक कंफर्मेशन देती है कि हाँ ठीक है, उनको गुड्स मिल गए हैं, इतनी क्वांटिटी में मिले हैं, इस टाइम पर मिले हैं, और ये उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है। तो इस प्रोसेस में तीन डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैच होते हैं। सबसे पहले परचेज ऑर्डर कि कितनी रिक्वायरमेंट थी क्वांटिटी की ऑफ रॉ मटेरियल जो रेस की गई थी, फिर सप्लायर इनवॉइस कि सप्लायर ने कितने प्रोवाइड किए हैं, और फिर गुड्स रिसीप्ट नोट कि एक्चुअल में फैक्ट्री ने कौन सी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कितना रिसीव कर लिया है। अगर तीनों मैच होते हैं तो उसकी पेमेंट आगे प्रोसेस कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है थ्री वे मैचिंग का, जिसमें परचेज ऑर्डर को हम इन्वॉल्व करते हैं। अब समझते हैं कोई ऐसे केसेस जिसमें हम परचेज तो करते हैं बट परचेज ऑर्डर इशू नहीं करते। फैक्ट्री में कई बार क्या होता है, छोटी छोटी कई बार परचेज होती है, जैसे पेन, पेंसिल, ऑयल, पेपर, तो ये बहुत स्मॉल परचेजेस होती है। इस केस में क्या होता है कि जो फैक्ट्री का जो डिपार्टमेंट है जो उसको कंट्रोल करता है पूरी फैक्ट्री को, एक लिमिट उसको असाइन कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज पर मंथ, तो 5,000 रुपए की जितनी भी परचेज है वो खुद से कर सकते हैं बिना परचेज ऑर्डर की रिक्वायरमेंट के। तो ऐसी जो परचेजेस होती है इसको कहा जाता है नॉन पीओ इनवॉइस। और इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट होता है कि ये टाइम बचाती है, जो भी अननेसेसरी प्रोसीजर है उसको सेव करके। क्योंकि जब भी हम परचेज ऑर्डर के थ्रू काम करते हैं तो पहले आप परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर के पास जाएगा, सप्लायर आपको देगा, फिर आप गुड्स रिसीप्ट नोट देंगे। बट अगर कोई पेन खरीदना है तो उसमें ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी फैक्ट्री खरीद सकती है। तो इससे टाइम भी बचता है और अननेसेसरी जो प्रोसीजर फॉलो करने का बर्डन है वो भी बचता है। तो ऐसी परचेज को हम कहते हैं नॉन पीओ इनवॉइस। तो आज की इस वीडियो में हमने परचेज ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको इन डेप्थ समझा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।